दोस्तों, हम सभी ने अपना बचपन देखा है। हम में से कुछ लोगों ने अपनी उम्र का वो पड़ाव काफी पहले पूरा कर लिया है और कुछ लोग अभी अभी अपना कॉलेज फिनिश करके बचपन की दीवारों को फलांग आए होंगे। लेकिन उस बचपन के दौर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग कभी खुलकर डिस्कस नहीं कर पाते और उसकी वजह है हमारा समाज। इसलिए आज की ये मूवी मैं इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए लाया हूँ। आप में से ही कई लोगों ने मुझे इस मूवी के बारे में इंस्टाग्राम पर बताया था और जब मैंने इस मराठी मूवी को देखी तो मुझे लगा कि इसमें वो सब कुछ है जो आज के बच्चों से लेकर बड़ों तक को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवी शायद ही कभी दोबारा बनेगी। क्योंकि इस मूवी को बनाने में जितने पैसे खर्च हुए उससे 10 गुना इस मूवी ने सिर्फ 1 महीने में ही कमा लिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी इस मूवी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त मराठी मूवी, जिसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और लोगों का दिल भी। मूवी की शुरुआत होती है एक इंग्लिश कोट से, जिसमें लिखा होता है कि हो सकता है हम भविष्य को बच्चों के लिए बेहतर ना बना पाएं, लेकिन कम से कम हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए बेहतर बना सकते हैं। और इसी जबरदस्त कोट के साथ मूवी में एंट्री होती है अविनाश नाम के एक आदमी से, जो अपने बच्चे श्लोक को ठीक से ना पढ़ने के लिए डांट रहा होता है। डांटते हुए उसकी नजर एक एडल्ट सीडी पर पड़ती है जो श्लोक के रूम में छुपी हुई रखी थी। उसको देखते ही अविनाश का दिमाग खराब हो जाता है और वो श्लोक से इसके बारे में पूछता है, लेकिन श्लोक इतना डर जाता है कि वो अपने फादर को कोई जवाब नहीं दे पाता। कोई जवाब न मिलने पर अविनाश उसे मार पीट कर आखिरकार कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसकी बीवी उससे पूछती है कि आखिर श्लोक को इतना क्यों डांट रहे थे। फौरन अविनाश उसे वो सीडी दिखाता है और कहता है कि देखो, ये 12 साल का लड़का पढ़ाई की जगह ये काम कर रहा है, आखिर इसके पास ये सब आया कहाँ से। अब उसकी बीवी भी उन सीडीज को देखकर शॉक हो जाती है और वो भी यही सोचने लगती है कि आखिर श्लोक के पास ये सब कहाँ से आया। इसी के साथ सीन चला जाता है फ्लैशबैक में करीब 25 साल पहले, जहाँ हम देखते हैं 4 टीनेजर्स को जो फ्रेंड्स होते हैं। पहला है अव्या, जो पढ़ने में काफी होशियार है, लेकिन उसके पेरेंट्स की जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली है कि वो उसको टाइम नहीं दे पाते। दूसरी है डॉली, जो क्लास की लड़कियों में सबसे होशियार होती है। तीसरा है भाग्य, जो बहुत नटखट है, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से हमेशा चीटिंग से ही पास होता है। और चौथी फ्रेंड होती है चियू, जो एक आध्यात्मिक परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए भगवान को बहुत मानती है और पढ़ने में होशियार भी है। ये चारों एक साथ बहुत खुश थे, हर जगह साथ जाते, साथ पढ़ते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते। अब एक दिन अव्या के घर के पास ये चारों पड़ोस की कुछ औरतों को बात करते हुए सुन लेते हैं। दरअसल अव्या के मोहल्ले में रहने वाली ज्योति नाम की लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है, इसलिए सभी औरतें मिलकर ज्योति के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। इसी बीच एक औरत कोई ऐसा वल्गर शब्द बोलती है जो उन चारों को समझ नहीं आता। पहले वो एक दूसरे से पूछते हैं कि उस आंटी ने क्या बोला, और फिर जवाब न मिलने पर डिक्शनरी और किताबों में जाकर उसका मतलब ढूंढने लगते हैं। पर होता वही है जो शायद हम में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, उस शब्द का कोई भी मीनिंग उन्हें किताबों में नहीं मिलता। अब भाग्य सभी से कहता है कि चलो केशु के पास चलते हैं, जो सभी चीजों के बारे में जानकारी रखता है। केशु असल में एक आवारा किस्म का लड़का होता है, जो गलत लोगों के साथ रहने की वजह से गलत आदतें सीख चुका था। वो इन्हीं की बस्ती में रहता था, लेकिन पढ़ाई से उसका कोई भी नाता नहीं था। खैर, अब चारों उसके पास पहुंचते हैं और उससे उस शब्द का मतलब पूछने लगते हैं। केशु उनसे कहता है कि अरे पागलों, तुम्हें उस शब्द का मतलब उन किताबों में नहीं, स्पेशल किताबों में पता चलेगा जो बड़े लोग पढ़ते हैं। भाग्य कहता है कि बड़े लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं, हमें भी दे दो, हम भी पढ़ेंगे। इस तरह चारों अब केशु से उन किताबों को देने के लिए बोलते हैं। केशु अपने पास से अब कुछ एडल्ट बुक्स निकालकर उन चारों को देता है और कहता है कि ये लो, इनको पढ़ना, तुम्हें सारे शब्दों के मतलब पता चल जाएंगे। चारों दोस्त उन किताबों को घर पर लाकर छुपा देते हैं और वक्त मिलने पर उसे बीच बीच में पढ़ते रहते हैं। कुछ ही दिनों में अब उनको एडल्ट बुक्स पढ़ने में मजा आने लगता है, जो शायद हर टीनेजर्स के साथ होना स्वाभाविक है। इसी बीच एक दिन अव्या के पड़ोसी अंकल कदम चाचा उसे घर के पीछे कुछ छुपाते हुए देख लेते हैं। वो फौरन अव्या के पिता के पास जाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा घर के पीछे कुछ छुपा रहा था, उस पर नजर रखना बेटा, क्योंकि उसके हाथ में कोई अजीब सी किताब थी। वो एक तरह से उसके पिता को इशारे में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बेटे से अकेले में बात कर सके। लेकिन अव्या के पिता कहते हैं कि काका, आजकल बच्चे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अव्या पढ़ने में होशियार है और उसका ध्यान फालतू चीजों में नहीं है, आप फिक्र ना करें। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अव्या ये सब चुपके से सुन लेता है और समझ जाता है कि कहीं एक दिन उसके पापा रूम को चेक न कर लें। इसलिए वो अपनी सारी बुक्स भाग्य को दे देता है और सिर्फ एक बुक अपने पास रखता है पढ़ने के लिए।
अब एक दिन केशु अव्या के मोहल्ले में उन चारों को नई किताबें देने और पुरानी किताबें लेने आता है, लेकिन तभी उसे डॉली दिखती है जो एक नेहा नाम की लड़की का डांस देख रही थी। नेहा एक मॉडर्न लड़की होती है जो थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है। अब ये सब देखकर केशु वहीं रुक जाता है और उसे घूरने लगता है। फिर जब नेहा डांस करना बंद करती है तो वो वहाँ से किताबें दिए बिना वापस चला जाता है। अब चारों दोस्त अगले दिन उसके पास किताबें लेने पहुँचते हैं तो वो उनसे नेहा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो कहता है कि कल जब मैं गया तो डॉली के साथ एक लड़की डांस कर रही थी, वो कितनी अच्छी लग रही थी। अब उसके मुंह से ये शब्द सुनकर चारों उसको डांटते हैं कि वो हमारी कॉलोनी की नेहा दीदी है, वो हमसे बड़ी हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन केशु कहता है कि क्या यार, तुम सभी बच्चे ही रहोगे, उन किताबों में जो लिखा है वो शायद तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। ये सुनकर चारों उस पर और ज्यादा भड़क जाते हैं और उसको समझाकर वहाँ से बिना किताबें लिए ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि टीनेज में दिमाग और डोपामाइन अपने हाई लेवल पर होते हैं, इसलिए चारों दोस्तों को अब उन किताबों की याद आने लगती है। वो फिर से केशु से मिलते हैं और फिर से उससे बुक्स लेकर पढ़ने लगते हैं। फिर एक रात बुक्स की अदला बदली करते वक्त भाग्य कहता है कि केशु, हमें ये सब लाइव देखना है जो इन किताबों में लिखा है। केशु कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो पांचों रात को उस चौल के हर घर के गेट पर कान लगाकर सुनने लगते हैं, लेकिन उन्हें वैसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। फिर अगले दिन केशु उनसे कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग वो सब लाइव देख सकते हैं। अव्या पूछता है कि ऐसा क्या है, तो केशु कहता है कि सीडी, वो भी इन्हीं कहानियों की। डॉली पूछती है कि हम बुक्स को पढ़ तो रहे हैं, फिर सीडी में देखकर भी पढ़ना होगा क्या? केशु कहता है कि तुम पागल ही हो और पागल ही रहोगी। अरे उसमें लिखा हुआ नहीं पढ़ना, बल्कि उसमें तुम वही सब देख पाओगे जो इन किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन इसके लिए तुम्हें 115 रुपए देने होंगे, क्योंकि रेंट पर सीडी प्लेयर 100 रुपए का मिलेगा और सीडी 15 रुपए की आएगी। अब उस वक्त तो वो चारों शांत हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन चारों स्कूल के बाद आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि वो सब हम सिर्फ एक बार देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि उसमें क्या होता है। और इस तरह चारों लोग फाइनल करके कुछ ही दिनों में 115 रुपए इकट्ठे करके केशु को दे देते हैं। केशु अब अव्या और भाग्य के साथ मिलकर वीसीआर और एक एडल्ट कैसेट लेकर अव्या के घर पहुंचता है। सभी ने आज वो वीडियो देखने के लिए अव्या का घर चुना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स आज बाहर गए हुए हैं। अब वीडियो शुरू होती है और चारों कुछ अजीब सा फील करने लगते हैं, स्पेशली चियू। उसे ये सब बेहद घिनौना लगता है और वो फौरन वहाँ से भाग आती है। घर आकर वो वोमिटिंग करने लगती है तो उसकी माँ सोचती है कि उसे लू लग गई है, इसलिए वो उसको केला देती है खाने के लिए। लेकिन केला देखकर चियू को फिर से घिन आने लगती है और वो उसे फेंक देती है। शाम को वो डॉली से मिलती है और कहती है कि मुझे तो वो मूवी देखकर वोमिटिंग होने लगी थी और अभी भी अजीब सा लग रहा है। पर डॉली कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ लगा था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रही हो? हमें सिर्फ एक बार देखना था, देख लिया, अब उसके बारे में भूल जाओ। उधर अव्या और भाग्य अब उस दिन के बाद हर आती जाती लड़की को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। एक तरीके से वो उन चीजों को नोटिस करने लगते हैं जो वो उन एडल्ट बुक्स में पढ़ रहे थे। फिर अगली सुबह चियू की माँ डॉली अव्या और भाग्य को अपने घर बुलाती है। तीनों की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चियू ने अपनी तबीयत के चक्कर में सब बता तो नहीं दिया। लेकिन चियू की माँ सभी से कहती है कि देखो, उस दिन चियू को इतनी लू लग गई थी कि आज तक इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम लोग बाहर धूप में नहीं खेला करो, शाम होने के बाद ही बाहर निकला करो। तीनों उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और बाहर आकर राहत की सांस लेते हैं। बाहर बैठे बैठे अब भाग्य कहता है कि चलो एक बार फिर लाइव देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन डॉली कहती है कि क्या पागल हो, हमने सिर्फ एक बार देखने का डिसाइड किया था, मैं अब नहीं देखूंगी और तुम लोग भी मत देखना। वैसे भी उस दिन के बाद हम लोग अब तक बाहर खेले नहीं, बस वही सब दिमाग में चलता रहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अव्या कहता है कि डॉली ठीक कह रही है, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये सब बड़े लोगों के लिए है, हमें बस एक बार देखना था जो हम देख चुके हैं। इसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अब दोबारा सीडी नहीं देखेंगे। फिर एक दिन अव्या और भाग्य उन किताबों को केशु के पास लौटाने जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने पढ़ लिया है, अब हम इनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफी टाइम बर्बाद हो रहा है और एग्जाम पास आ रहे हैं। डॉली और चियू ने भी अपनी किताबें लौटा दी हैं। केशु कहता है कि अरे यार, लड़कियां तो डरपोक होती हैं, वो सिर्फ उन्हीं के साथ सीडी देखती हैं जिनको वो प्यार करती हैं, इसलिए तुम उनके चक्करों में मत पड़ो। किताबें भले मत पढ़ना, लेकिन एक बार फिर सीडी मेरे साथ देखना। अब भाग्य और अव्या उसकी बातों का ना तो हाँ में जवाब देते हैं और ना ही उसे ना बोलते हैं, बस चले जाते हैं। अगले दिन अव्या चियू को वो सीडी देखने के लिए पूछने लगता है। थोड़ा थोड़ा झिझक होने के बाद भी चियू उससे हाँ बोल देती है। अब उसके हाँ बोलने पर अव्या को केशु की बात याद आती है और वो सोचता है कि चियू उसे पसंद करती है, इसलिए उसके साथ देखने को राजी हुई है।
उस दिन के बाद वो चियू को अलग तरह से देखने लगता है। जैसे अखबारों में मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के फोटो आते हैं, वैसा ही उसके बारे में सोचने लगता है। ये सब चीजें डॉली नोटिस कर लेती है, इसलिए एक दिन अव्या को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने बोला था कि हम लोगों के दिमाग में वो चीज घर कर गई है, उसे भुला दो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि ये सब सोचे। अब अव्या तो उसकी बातें समझने लगता है, लेकिन भाग्य उल्टा डॉली से कहता है कि ये सब बात तुम उस नेहा दीदी को क्यों नहीं बोलती जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करती हो? वो छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? क्या उनकी शादी हो गई है या वो ज्यादा बड़ी हो गई हैं? वैसे वो थोड़ी थोड़ी उस लेडी जैसी दिखती हैं जो हमने उस सीडी में देखी थी। ये सुनकर डॉली को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो हमारी दीदी है और तुम उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो। भाग्य कहता है कि वो मोहल्ले की दीदी है, इसलिए हम उनको दीदी बोलते हैं, वो हमारी सगी दीदी तो नहीं है ना। इस पर डॉली भड़क जाती है और कहती है कि इसका मतलब कल को मैं भी उनके जैसे कपड़े पहनने लग जाऊं तो तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचोगे क्या? ये 2 घंटे की सीडी ने लगता है तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए डॉली चियू को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन चियू कहती है कि हम सभी दोस्त हैं, हमें बात करनी चाहिए, ये सब ठीक नहीं हो रहा। भाग्य तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। भाग्य कहता है कि कोई कुछ भी कहे, मुझे नेहा अच्छी लगती है। अब ये सुनकर चियू 1 सेकंड के लिए अव्या की तरफ देखती है और कहती है कि तुम कुछ समझा क्यों नहीं रहे इसे? अव्या कहता है कि वो वही बोल रहा है जो उसका दिमाग बोल रहा है, मैं क्या समझाऊं? ये सुनकर अब चियू भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, जिसके बाद अव्या भाग्य को डांटते हुए कहता है कि बहुत देर से मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ये सब तुम गलत बोल रहे हो। अगर नेहा दीदी तुम्हारी बड़ी दीदी होती और मैं ऐसा बोलता तो तुम्हें कैसा लगता? भाग्य कहता है कि अगर वो होती तो लगता, लेकिन है नहीं, इसलिए तुम भी मुझे मत समझाओ, लड़कियों की तरह भाग जाओ। अव्या समझ जाता है कि भाग्य अब पागल हो चुका है, वो किसी की नहीं सुनने वाला, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन से भाग्य अब आते जाते नेहा से बात करने लगता है, बार बार उससे बात करने के मौके ढूंढता है, जबकि नेहा उम्र में बड़ी होने की वजह से उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, जिसे भाग्य कुछ और ही समझने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और एक दिन मोहल्ले में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का प्रोग्राम रखा जाता है और इसी बीच अचानक अव्या का हाथ बातों ही बातों में चियू के हाथ के ऊपर रखा जाता है। फिर अगले दिन चियू अकेले में अव्या को बहुत सुनाती है कि कल रात तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, आखिर तुम क्या सोच रहे थे? मैं तो तुम्हें इस रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सोच रही थी, लेकिन तुम तो भाग्य से भी बुरे हो। अव्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है चियू, तुम्हें गलतफहमी हुई है। क्या हम लोग स्कूल में या खेलते वक्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते थे, जो तुम्हें आज ऐसा लग रहा है? चियू कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद मुझे छूना नहीं। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारा अव्या वहीं खड़े खड़े रोने लगता है कि उसकी दोस्त उसके बारे में ऐसा सोच रही है, जबकि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, अब तक की मूवी में आप समझ गए होंगे कि सिर्फ भाग्य है जिसका दिमाग उन सीडीज को देखकर खराब हुआ है, लेकिन उसकी वजह से अब चारों दोस्तों के बीच दोस्ती खराब हो चुकी है। इस बीच एक दिन भाग्य एक कमाल करता है, वो सूट बूट पहनकर सीधा नेहा के सामने आ जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। नेहा ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे ये सब बड़ा अजीब सा मजाक लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाती है कि भाग्य असल में सीरियस है, इसलिए वो थोड़ा इधर उधर होकर चली आती है। वो ये बात अब कदम चाचा से शेयर करती है कि चाचा, भाग्य ऐसा ऐसा कर रहा है, वो अभी एक बच्चा है, इसलिए मैंने उसे अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आप इस बारे में कुछ कीजिए। कदम चाचा कहते हैं, घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वो रात को भाग्य के पिता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि पप्पू एक बात बताओ, अगर एक 12 साल का लड़का 22 साल की लड़की को बुरी नजर से देखता है तो उसे कौन समझा सकता है? पप्पू कहता है कि चाचा, इस बारे में तो सिर्फ लड़के का बाप ही उसे समझा सकता है। तो चाचा कहते हैं कि फिर अपने बेटे भाग्य को समझाओ पप्पू, बाकी मैंने तुम्हें इशारा कर दिया है। पप्पू का दिमाग एकदम से ठनक जाता है। वो कहता है कि चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भाग्य को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो पढ़ने में कमजोर जरूर है, लेकिन उसका दिमाग इन सब में नहीं है, आप टेंशन मत लो। ये सुनकर कदम चाचा वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन सीधा अव्या के घर के पीछे पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें वो एडल्ट बुक्स मिलती हैं। अब वो उन बुक्स को वहीं रख देते हैं और कुछ दिनों तक निगरानी करने पर पता चलता है कि केशु नाम का लड़का यहाँ से किताबें अदला बदली करके जा रहा है और अव्या और भाग्य उन्हें पढ़ रहे हैं। फिर एक दिन वो रास्ते में केशु को रोककर कहते हैं कि अरे, तुम ये किताबें दे रहे हो, ये तो पुरानी हो गई हैं, मेरे पास नई किताबें हैं, जब चाहिए हो तो बता देना। और उधर नेहा को अब तक चारों दोस्तों की सारी कहानी डॉली की कुछ बातों से पता चल जाती है। फिर नेहा भी कुछ प्लान करती है और चियू से कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ वो वीडियो देखनी है, एक बार अव्या से इस बारे में बात करो, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। मैंने सुना तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ है।
लेकिन अगर तुम उससे बोलोगी तो वो मना नहीं करेगा। वीडियो देखने हम एक दिन उसके घर ही चलेंगे। तो इस तरह चियू मान जाती है और अव्या को इशारों में उस वीडियो को फिर से देखने की बात कहती है, जिसके बाद अव्या उसके लिए राजी हो जाता है और फाइनली एक दिन उस वीडियो को देखने के लिए डिसाइड किया जाता है। उधर केशु भी भाग्य को इन्फॉर्म करता है कि आज तैयार रहना, क्योंकि आज हम सभी वीडियो फिर से अव्या के घर देखेंगे। फिर सभी लोग तय वक्त पर अव्या के घर पहुंचते हैं, जहां उनके साथ इस बार नेहा भी मौजूद होती है। थोड़ी देर बाद अचानक वहां कदम चाचा आ जाते हैं, जिनको देखकर सभी बच्चे बुक्स ओपन कर लेते हैं। पर केशु कहता है कि डरो नहीं, आज काका भी हमारे साथ वीडियो देखेंगे। असल में काका और नेहा ने मिलकर ये प्लान किया था कि बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इसलिए केशु को इस बार पैसे कदम चाचा ने ही दिए थे, जिससे वो कैसेट लाया था। फिर बातों ही बातों में कदम चाचा भाग्य की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तुमने नेहा को प्रपोज किया था क्या? अब भाग्य सभी के सामने और नेहा के सामने झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। काका कहते हैं ठीक है, तुमने उसको प्रपोज किया, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ, कैसा लगा तुम्हें? भाग्य कहता है कि चाचा शुरू में अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। काका कहते हैं तो ठीक से सोचो कि ये सब क्यों हुआ, आखिर तुम इन चीजों के बारे में बार बार क्यों सोच रहे हो? उस वीडियो को देखकर तुम जिस चीज को प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं है बेटा। प्यार तो तुम्हारे पिता भी तुमसे करते हैं, तुम्हारी माँ भी करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन क्या हम तुम्हारे साथ वो सब करते हैं जो वीडियो में तुमने देखा? भाग्य कहता है नहीं काका, ऐसा तो नहीं है। तो कदम चाचा कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ वैसा करूं जैसा वीडियो में था? भाग्य कहता है कि काका अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे आपकी बातों का मतलब भी समझ आ रहा है। मेरी सोच उन किताबों की वजह से ऐसी हो गई कि मुझे हर लेडी में वही दिखने लगा। काका कहते हैं कि नहीं बेटा, सोच हमारे हाथों में है, जब जहाँ चाहे अपनी सोच को वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग को मजबूत करना पड़ता है। पर ये किताबें तुम्हारे दिमाग को मजबूत नहीं, कमजोर बना रही हैं। तुम पांचों को मैं आज समझा रहा हूँ कि प्यार एक भावना है, कोई वीडियो देखकर करने वाली चीज नहीं है। तुम सभी दोस्त हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, साथ खेलते हो, साथ पढ़ते हो, ये प्यार है। इसको संभालो और इससे सीखो। तुम लोग पहले कितने खुश थे, आज भले ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन क्या तुम लोग खुश हो? क्या तुम्हें घर जाकर बुरा नहीं लगेगा कि आज तुमने फिर से पेरेंट्स से छुपकर ये काम किया? चारों बोलते हैं कि काका आप सही कह रहे हैं, जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें बुरा लगता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉली कहती है कि काका हमें आपकी बात समझ आ चुकी है, आज से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जितना अच्छे से और खुलकर आपने हम सबको बताया, हमारे पेरेंट्स हमको क्यों नहीं बताते? काका कहते हैं क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं, अगर तुम पूछते तो वो जरूर बताते। पेरेंट्स के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो तुमसे ये सब बात कर सकें। हो सकता है कि जब तुम्हारे बच्चे हों तो तुम भी बिजी हो जाओ, लेकिन वादा करो कि तब तुम अपने बच्चों से खुद बात करोगे, उनका इंतजार नहीं करोगे। सभी बच्चे काका से वादा करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि इस उम्र में इधर उधर के ख्याल आना लाजमी है और सवाल का उठना भी लाजमी है, लेकिन उन सवालों का जवाब तुम्हारे पेरेंट्स के पास है, इन वीडियो और किताबों में नहीं। इसके बाद सभी दोस्त बाहर आते हैं और अव्या फौरन अपने पिता को फोन लगाकर इस बारे में पूछने लगता है। यहीं से अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ अविनाश और उसकी वाइफ बालकनी में खड़े होकर अपने बेटे श्लोक के बारे में बात कर रहे होते हैं। असल में अव्या ही अविनाश था और उसकी वाइफ थी डॉली। डॉली कहती है कि आज जो हुआ वो हमारे साथ भी हो चुका है, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? अविनाश कहता है कि मैं श्लोक के फोन का इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझे वैसे ही फोन करेगा जैसे मैंने अपने पिता को किया था। डॉली कहती है कि हमको समझाने के लिए काका थे, इसलिए तुमने कॉल किया था, लेकिन श्लोक के पास कोई नहीं है और काका से किया हुआ वादा भूल गए क्या? ये सुनकर अविनाश को कदम चाचा से किया हुआ वादा याद आता है और फिर वो श्लोक से खुद बात करने के लिए रेडी हो जाता है। और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज जो वीडियो हमने देखा वो हमारे समाज और हमारे घरों की एक बड़ी समस्या है। बच्चे इस बारे में खुलकर बात नहीं करते और इसलिए गलत चीजों में पड़ जाते हैं। उम्मीद है ये मूवी उन तक जरूर पहुंचेगी और सभी को इस मूवी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और आपने नोटिफिकेशन बेल को भी दबा ही दिया होगा, मैं जानता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।